ऑलराइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एसएपी इंस्टॉल कर लिया क्या? हाँ सर, केले इंस्टॉल. ओके, ठीक है, फक्त ते आयडी आणि पासवर्ड अजून भेटले नाही सर त्यांच्याकडून. फाइन, ठीक है, वो मिल जाएगा, ठीक है। All right, okay. So I'll record this session. Actually, I'm recording this session, so I'll speak in Hindi because, like, I want to share this with someone. Okay. So instead of Marathi ओके and सर. English, I'll use both English. I mean Hindi and Marathi. Okay. Fine. ओके सर, नो प्रॉब्लेम. All right. Okay. So see, I'll share my screen and then I'll show you something. Okay. So see, once you install the SAP system, let me know once you see my screen. Yes sir. Okay, so once you install the SAP, you will see the icon like this. Okay, so basically this is the screen of SAP. Okay, and इसमें अगर आप देखोगे तो you can see this SAP EHP, ये आपको मिलेगा, मतलब इसमें आपको लॉगिन करना है on the system, ठीक है। तो ये सर्वर्स एंड ऑल, ये सब बताऊंगा मैं कि ये सर्वर्स एंड ऑल क्या होते हैं, बट बिफोर दैट एक बार कैसे लॉगिन करना है, जैसे ही आपको ये ऐसे दिखेगा तो यू कैन सी द ग्रुप सर्वर नेम ऑल्सो sap.elearningsolutions.com, ठीक है। तो इसमें आपको लॉगिन करना है, ये छोड़ दो, ऐसे आपको शो नहीं होगा, ये बस आपको यही शो होगा इसमें, ठीक है, SAP लर्निंग। तो इसमें डबल क्लिक कर लेना एंड देन यू विल सी द स्क्रीन लाइक दिस। ओके, तो अब यहाँ पे ओके. आपको बेसिकली आईडी पासवर्ड एंटर करना है, तो आपको आईडी पासवर्ड रिसीव हो गया। ओके, एंड देन जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यू विल सी द स्क्रीन। अब ये एंड यूजर स्क्रीन होती है या एक्सेस स्क्रीन होती है, ठीक है। तो यहाँ से सभी एंड यूजर एक्टिविटी परफॉर्म होती है, जैसे ऑर्डर क्रिएट करना, अगर आप कोटेशन बनाना चाहते हो या जो भी आप एंड यूजर एक्टिविटी करना चाहते हो, देन दिस इज द स्क्रीन, ठीक है। तब इसमें अब जैसे देखो, आई वांट टू क्रिएट अ ऑर्डर फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो टू एक्सेस द एसएपी वी हैव अ टू ऑप्शंस। ऑलराइट, सो एक तो ऑप्शन होता है कि लाइक यू कैन एक्सेस वाया पाथ। ओके, तो पाथ मतलब अगर आपको पूरा पाथ पता है, अगर आपको ऑर्डर क्रिएट करना है या कोटेशन क्रिएट करना है, ठीक है। सो ये यू नीड टू ओपन ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स। ओके, आई मीन ये ऑल सारे फोल्डर्स आपको ओपन करने हैं, जैसे लॉजिस्टिक, एंड देन यू नीड टू ओपन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यू नीड टू ओपन सेल्स, एंड देन इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। देन यू नीड टू ओपन दिस, एंड देन हियर इज अ प्लेस जहाँ से आप कोटेशंस को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज वन वे, लाइक यू नीड टू ओपन वाया पाथ। अगर आपको पाथ पता है तो यू कैन गो बाय पाथ ऑल्सो, बट अगर आपको पाथ से नहीं जानना है, देन यू हैव अ सेकंड ऑप्शन टू एक्सेस एसएपी, दैट इज ट्रांजैक्शन कोड। सो फॉर ईच एक्टिविटी वी हैव अ ट्रांजैक्शन कोड इन एसएपी, ठीक है। हर एक्टिविटी के लिए एक एक शॉर्ट कोड होता है, जैसे ये कोड आपको दिख रहा है VA21, 4 डिजिट 3 डिजिट कोड हो सकते हैं। ओके, तो इफ यू एंटर लाइक कोड्स ओवर हियर एंड इफ यू प्रेस एंटर, सिस्टम विल टेक यू टू द सेम स्क्रीन। यहाँ पे सेम स्क्रीन आएगी जो आप इस पाथ के थ्रू यहाँ पे एक्सेस किया था आपने, ठीक है। सो दिस इज सेकंड ऑप्शन। तो आप किसी भी ऑप्शन से एसएपी को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन है, यहाँ से सारी एंड यूजर एक्टिविटी होगी, ऑर्डर क्रिएशन या फिर प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएशन, पीओ क्रिएशन या फिर कोटेशन क्रिएशन, ये सारी एक्टिविटी इस स्क्रीन से होती है। ओके, एंड टू एक्सेस द आई मीन इम्प्लीमेंटेशन स्क्रीन, ओके, अब फॉर एसएपी कंसल्टेंट पे हैव अ डिफरेंट स्क्रीन जहाँ से हम एसएपी को एक्सेस करते हैं फॉर कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। तो उसको एक्सेस करने के लिए भी हैव अ ट्रांजैक्शन कोड, दैट इज एसपीआरओ। ओके, सो एसपीआरओ जो ट्रांजैक्शन कोड टू एक्सेस द इम्प्लीमेंटेशन स्क्रीन। तो अगर आप जैसे ही, अब ये जो विंडो होती है ये चैट बॉक्स होता है, तो इसके अंदर आपको वो कोड एंटर करना है एसपीआरओ। ओके, एंड जैसे आप इसको एंटर करते हो, यू विल सी द स्क्रीन एसएपी रेफरेंस आईएमजी। तो ये होता है इम्प्लीमेंटेशन गाइड। तो जो भी हमें कॉन्फ़िग करना है, आईएमजी मीन्स होता है इम्प्लीमेंटेशन गाइड। तो जो भी आप कॉन्फ़िग करोगे, चेंजेस आपको जो करना है, वो आपको इस इम्प्लीमेंटेशन गाइड के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो ओके. if you access it, if you select it, then this is the backend screen of SAP। यहाँ से आप पूरा SAP को एक्सेस कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप जो चेंज करोगे उसका रिफ्लेक्शन सामने पड़ेगा आपके, जो एंड यूजर की जो स्क्रीन है उसके ऊपर इसका रिफ्लेक्शन पड़ता है। तो फॉर एससी कंसल्टेंट दिस इज द स्क्रीन जिसको हमें एक्सेस करना है, जिसको हमें यूज करना है, ठीक है। अब ओके. ये सारी स्क्रीन है। अब इसमें फॉर एस डी परस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट आर दिस सेक्शन इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। अब यहाँ से सारे मॉड्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, लाइक फिनांस से लेके, ऑपरेशन से लेके, कॉस्टिंग से लेके, प्रोडक्शन से लेके, सभी सभी मॉड्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन
सेटिंग चेंजेस सब इसी स्क्रीन से होता है, तो आपको भी इसी स्क्रीन को एक्सेस करना है। ओके, तो ये देखो, ये यहाँ पे सबसे पहले तो ये टॉपिक हमारे लिए, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर फ्रॉम एचडी परस्पेक्टिव वी नीड एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस सेक्शन के अंदर हमें कंप्लीट सब न्यू सेटअप करना है। जैसे इन दिस लाइक वी कैन क्रिएट अ कंपनी, वी कैन क्रिएट अ कंपनी कोड, वी कैन क्रिएट अ प्लांट। जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी के जो यूनिट्स होते हैं वो सब कुछ आप इसमें क्रिएट कर सकते हो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, सो दिस इज अ प्लेस जहाँ पे आप पूरी कंपनी सेटअप कर सकते हैं, या फिर जितने भी यूनिट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो सब इसके अंदर सेटअप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वी नीड दिस सेक्शन दैट इज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सेल्स में आता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस डी मीन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो 80% जो हमारा सेक्शन है, मतलब जो चेंजेस हमें करने या कॉन्फ़िगरेशन करने हैं वो यहाँ पे करने हैं इन दिस सेक्शन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड रिमेनिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो पार्ट है, कुछ हमें इसमें मिलेंगे लॉजिस्टिक जनरल में, और कुछ चेंजेस हमें इसमें करना है लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन के। तो वैसे बताऊंगा मैं, जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स लाइक स्टार्ट होंगे तो वैसे वैसे आपको ये समझते जाएगा एग्जैक्टली क्या करना है इसके अंदर। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है ऑन द टॉप, ये भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये फ्लॉपी ऑप्शन जो लाइक इफ़ यू वांट टू सेव एनीथिंग, ठीक है, देन दिस इज द ऑप्शन यू कैन यूज। मतलब आपने सपोज कुछ चेंज किया एसएपी के अंदर, कुछ बना दिया आपने। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं, एक कंपनी है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर दी। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं एक बस कंपनी बनाता हूँ। अच्छा, ये एक्सेस हो रहा है किसी के आईडी से, फाइन। ठीक है, मैं दूसरा यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं देखो एक ऑफिस क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैंने एक ऑफिस बना दिया सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये समथिंग आई आई गेव द कोड, मतलब एक ऑफिस में बना रहा हूँ। ठीक है, एंड जैसे मैं उस ऑफिस को बना देता हूँ तो उसकी इंफॉर्मेशन सब मुझे बैकएंड में स्टोर करनी है। ओके, तो स्टोर करनी मतलब क्या है कि यहाँ पे मुझे, अब देखो यहाँ पे ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो जो भी मैंने एसएपी के अंदर क्रिएट किया है, अगर वो मुझे सेव करना है देन दिस इज द आइकन आई नीड टू यूज। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी आप कुछ क्रिएट करते हो तो आपको सेव करना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एसएपी के अंदर जो आप क्रिएट करते हो बैकएंड टेबल में जाके स्टोर होता है। ठीक है, तो Yes. इसलिए ये ऑप्शन आपको हमेशा यूज करना है। जब भी आप कुछ चेंज करोगे देन यू नीड टू यूज दिस आइकन टू सेव द चेंजेस। अगर आप सेव नहीं करोगे एंड अगर आप वहाँ वापस से बाहर आ जाओगे तो आपके जो चेंजेस है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से ऑब्सोलेट हो जाएंगे। ठीक है, Okay. दिस ऑप्शंस आर लाइक बैक बटन्स। जैसे अगर आपको बैक आना है देन एग्जिट मारना है स्क्रीन से, या फिर आपको कुछ एक्टिविटी कैंसिल करनी है तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ये ऑप्शंस है हमारे पास, बैक बटन, कैंसिल, एग्जिट, ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको बैक करना है देन यू कैन क्लिक ऑन बैक। ओके, अगर आपको कैंसिल करना है, कुछ एग्जिट करना है, जैसे स्क्रीन से आपको एग्जिट करना है देन यू कैन क्लिक ऑन दिस एग्जिट। ओके, एंड अगर आपको कुछ एक्टिविटी आपने परफॉर्म किया, आपको उसको कैंसिल कर देना है, आपको चेंजेस सेव नहीं करना है, तो आप सीधा इस कैंसिल बटन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो इससे आप बैक आ सकते हो इस आइकन से, इससे आप एग्जिट कर सकते हो स्क्रीन से, और इस ऑप्शन से आप कैंसिल कर सकते हो जो भी आपकी एक्टिविटी होगी। ठीक है, Okay. फिर ये जो आइकन है ये प्रिंट के लिए, ये जो अभी हिडन है, बिकॉज यहाँ पे अभी ऐसा कुछ है नहीं कि जिसको हम प्रिंट कर सकते, बट दिस आइकन यू कैन यूज टू प्रिंट ओवर हियर। अगर आपको कुछ प्रिंट करना है ऑन द स्क्रीन तो ये आइकन आप यूज कर सकते हो। ये वाला जो आपको दिख रहा है ग्रेड आउट है, ये आप यूज कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा प्रिंटर पे। ओके, फिर उसके बाद ये फाइंड ऑप्शन है, तो जैसे एक्सेल में ऑप्शन होते हैं टू फाइंड एनीथिंग देन दिस इज द ऑप्शन, तो आप इससे कुछ भी फाइंड कर सकते हो सिस्टम के अंदर। अगर आपको इस लाइंस के अंदर कुछ फाइंड करना है तो ऐसे यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे इस बाइनोकुलर पे, तो यहाँ पे बस आप वो वर्ड टाइप कर देना जो आपको फाइंड करना है। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे वो वर्ड एंटर करोगे, ओके करोगे, आप जो चाहते हो वो आपके ऑप्शन यहाँ पे रिजल्ट्स आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, Okay. तो इससे आप फाइंड कर सकते हो, फाइंड नेक्स्ट भी है, फाइंड भी कर सकते हो इस दोनों ऑप्शन से। ओके, फिर उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये पेज अप एंड डाउन के लिए है। अगर आपको, आपने कुछ ओपन किया है जिसके अंदर कुछ पेजेस है मल्टीपल, ओके, तो उस केस में आप इस आइकन को यूज कर सकते हो, पेज अप एंड डाउन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे इससे, अब ये जो ऑप्शन है इससे तो डायरेक्ट आप सीधे फर्स्ट पेज पे आ जाओगे। ओके,
ये जो आइकन है इससे आप प्रीवियस पेज पे चले जाते हो, इस आइकन से आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे, देखो है ना, तो ये नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा है। अगर मैं इसको अप करता हूँ तो अप डाउन करता हूँ, तो इन दो आइकन से आप पेज अप एंड डाउन कर सकते हो। एंड ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है इससे आप सीधे लास्ट पेज पे चले जाओगे। ओके, यू कैन सी आप ओके सीधे लास्ट पे। एंड अगर आप इसको क्लिक ओके करते हो तो आप सीधे फर्स्ट पेज पे आ जाओगे। ठीक है। यस उसके बाद ये जो आइकन है दिस इज न्यू GUI। अगर आपको कुछ आई मीन आपको ये जो विंडो है इसको क्लोज नहीं करना है, इसको एज इट इज ओपन रखना है, बट आपको कुछ और टास्क करनी है तो उसके लिए और एक विंडो चाहिए। तो विदाउट क्लोजिंग दिस विंडो यू कैन ओपन अ न्यू सेशन एंड उसके अंदर आप आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है। तो इफ यू क्लिक ऑन दिस, सो व्हाट विल हैपन कि सिस्टम एक नया विंडो ओपन कर देगा। ओके। एंड जो प्रीवियस विंडो था वो एज इट इज वैसे के वैसे ही रहेगा, वो क्लोज नहीं होगा। ठीक है। सो नाउ यू कैन सी सिस्टम हैज ओपन टू विंडोज। एक तो ये हमारा हमारा जो विंडो था वो वैसे के वैसे ही है, एंड सिस्टम ने ये वाला दूसरा सेशन ओपन कर दिया यहाँ पे। ठीक है। सो इट मीन्स two windows you can open, multiple windows are, I mean 4 to 6 windows you can open at a time। ठीक है, without closing the current one। ओके। बाकी ये तो शॉर्टकट्स ऑल है, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से भी हेल्प निकाल सकते हो, अगर आपको कुछ जानना है तो दिस इज द ऑप्शन। एंड ये जो लास्ट वाला है ये ऑप्शन जो है इससे आप कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस आपको करना है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अब ये स्क्रीन है, इसका आपको कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, या फिर और कुछ करना है आपको, या फिर इसका जो लैंग्वेज है वो चेंज करना है, तो दिस कॉस्मेटिक चेंजेस कैन बी डन थ्रू दिस ऑप्शन। ओके। तो यहाँ पे आपको जो ओके दिख रहा है विजुअल डिज़ाइन, सो इससे देखो फ़ॉन्ट चेंज होता है, तो अगर आपको यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, या फिर ये जो थीम है ये थीम चेंज करनी है, ओके, तो ये सब इस ऑप्शन से होता है। ठीक है। तो थीम चेंज देखो यहाँ पे थीम सेटिंग है, फ़ॉन्ट सेटिंग है, ब्रांडिंग है, ओके, कस्टम कलर्स है, आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो। तो ये सारे जो कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं वो इस वाले ऑप्शन से होते हैं। ओके। ओके ऑलराइट। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, ऐसे मतलब हमें अब जो फर्स्ट टॉपिक है दैट वी कॉल इट एज अ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ओके। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर ओके, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो इसमें आपको करना है कि आपकी जो कंपनी होती है उसके जितने भी यूनिट्स होते हैं वो सब हमें क्रिएट करते हैं। अब एंटरप्राइज स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट की, सी आपकी एक कंपनी होती है, तो कंपनी के अंदर बहुत सारे अलग अलग आपके यूनिट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी हुई, राइट, तो कंपनी के अंदर आपके ऑफिसेस हो गए, आपके प्लांट्स हो गए, आपके प्लांट्स के अंदर वेयर हाउसेस हो गए, आपके ब्रांच ऑफिसेस हो गए, सेल्स एम्प्लॉयज हो गए, राइट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स होते हैं। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं कि जो कंपनी होती है उसको कंप्लीटली सेटअप करते ऐड करते हैं। ठीक है। तो आपकी कंपनी जितने भी पार्ट्स हो गए, जितने भी यूनिट्स होते हैं, सब हम लोग एक सीक्वेंस में क्रिएट करते हैं। ओके। तो एक मैं ओके डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। लेट मी ओपन दिस। ऑलराइट, सो देखो अब एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे पहले हमें देखना है या क्रिएट करना है वो होता है कंपनी। एंड देन वी हैव टू क्रिएट अ कंपनी कोड। So now what is this company and company code? So see, company is nothing but like group. Okay, group means what? Let's say for example, you can take examples of Tata. Okay, you can take example of Reliance. Okay, you can take example of Finolex. So these are the groups. These are not the actual companies. अगर आप देखोगे ये टाटा रिलायंस ये ग्रुप है, ये एक्चुअल कंपनी नहीं है। ओके। एंड कंपनी ओके कोड मतलब आपकी एक्चुअल कंपनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप टाटा ले लो, तो टाटा ग्रुप के अंदर यू हैव अ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, राइट, TCS, ओके, टाटा स्टील। So these are the actual companies, correct? So this is यस just a group. Company means a group, and company code is the actual company. Okay. So how you can differentiate company code? So see, company is just a group. You can say it's a group. Okay. And company code is something like who have a separate profit and loss statement, who have a separate accounting unit. Okay. And at company code level, you maintain all this thing: profit and loss statement, balance sheet. Okay, defined by law. Okay, because if you look at this, you cannot merge the Tata Motors sales with your TCS, right? TCS and यस Tata Motors are two different separate legal entities, although they belong to यस same group, but अगर आप देखोगे ये
टोटली डिफरेंट लीगल एंटिटीज है. ओके, इनका बिजनेस, टीसीएस का बिजनेस और टाटा मोटर्स का बिजनेस आर टोटली डिफरेंट. दे हैव अ सेपरेट, we can say, balance sheet, separate profit and loss statement. They are legally separate entities. Okay, Right. so company codes are the who have a actual companies. Okay, and who Okay. have a like profit and loss statement, balance sheets, and legally they are separate entities, we can say. Okay, Okay. so here we'll take examples of Tata Motors. Okay, Okay. after that, next is we have to create a sales organization. Okay, so sales organization is something like your head office. Okay, so जैसे आपकी कंपनी है टाटा मोटर्स, उसके कुछ हेड ऑफिसेस हो गए, सेल्स हेड ऑफिसेस, राइट. तो सपोज आपने कंपनी स्टार्ट कर दी इंडिया में, और इंडिया में आप क्या करोगे कि हर एक स्टेट में आपका एक सेल्स हेड ऑफिस होगा जहां से आप सेल्स एक्टिविटी को कंट्रोल करोगे. ओके, तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट योर सेल्स हेड ऑफिस, जहां से आपकी सारी एक्टिविटी होगी. तो अब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन is something like, we can say, who have a rights to sell the product in that area. Okay, your sales org will decide like how to sell the product in that area, also like what price to assign, what discount to assign. Okay, so they have a right to, मतलब प्रोडक्ट के जितने भी राइट्स होते हैं रिलेटेड टू सेल, वो सब आपके सेल्स हेड ऑफिस के पास होते हैं. ओके, सो जो भी प्रोडक्ट की Okay. लाइबिलिटीज होती है वो सब हेड ऑफिस की होती है. आप जो सेल करते हो वो भी लाइबिलिटीज सेल्स हेड ऑफिस की होती है. कैसे सेल करना है, ओके, कस्टमर्स को कैसे उसको डिस्पैच करना है, ये सारी एक्टिविटी हेड ऑफिस से ही होती है. ठीक है, तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज समथिंग लाइक सेल्स हेड ऑफिस. तो हम लोग क्या करेंगे, पुणे के अंदर एक हमारा हेड ऑफिस स्टार्ट कर देंगे, हेड ऑफिस करके. ठीक है, या फिर मुंबई कर दो, अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है तो वी कैन से मुंबई हेड ऑफिस. ठीक है, तो यहाँ पे Okay. मैं लिख देता हूँ हेड ऑफिस. ठीक है, जहाँ से आप सारी सेल्स के रिलेटेड जो डिसीजन है आप इस हेड ऑफिस से लोगे आप यहाँ पे. ठीक है, उसके Okay. बाद आफ्टर दैट वी हैव टू क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज समथिंग लाइक इज अ मींस टू विच यू विल रीच टू योर कस्टमर. मतलब आप अपने कस्टमर्स को कैसे टारगेट करोगे, व्हाट इज योर प्लान टू सेल योर प्रोडक्ट इन द मार्केट. ठीक है, तो बेस्ट मीडियम्स इंडिया के अंदर जो होते हैं वो है होलसेलर. होलसेलर के आप आपका प्रोडक्ट सेल करोगे, रिटेलर के थ्रू करोगे, मतलब आप रिटेलर छोटे दुकानदारों को सेल करोगे, राइट. फिर आप डायरेक्ट भी सेल कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट आप कस्टमर्स को सेल करोगे, राइट. इंटरनेट इज ऑल्सो पॉपुलर मीडियम नाउ, राइट. या फिर ओईएम कस्टमर्स को भी आप सेल कर सकते हो, मतलब जो कंपनीज होती है उनको भी सेल कर सकते हो, राइट. सो दिस आर द Yes. चैनल्स, आई मीन दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट. ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन Right. चैनल इज समथिंग लाइक इज अ मीन्स थ्रू विच यू विल रीच टू योर कस्टमर. अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो इट्स अ मीन्स थ्रू विच यू विल रीच टू योर कस्टमर, और वी कैन से Okay. इट्स अ स्ट्रैटेजी टू सेल योर प्रोडक्ट इन द मार्केट. ठीक है, ऑलराइट. तो उसके बाद आता है डिवीजन. ओके, सो डिवीजन इज समथिंग योर प्रोडक्ट लाइंस. ओके, अब जैसे टाटा का एग्जांपल ले लो. सो टाटा मैन्युफैक्चर करती है व्हीकल्स. ओके, दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव पार्ट्स. ओके, and they also provide some kinds of services related to vehicle maintenance. Okay, सो अब ये जो व्हीकल्स जो बनाती है ये एक आपका सेपरेट डिवीजन हो गया. मतलब आपकी जो प्रोडक्ट लाइंस होती है वो एक डिवीजन हो गया. ओके, फिर आपके ऑटोमोटिव पार्ट्स हो गए, वो एक डिवीजन होता है. ठीक है, सर्विसेज होती है तो वो भी एक अलग से डिवीजन होता है. मतलब आपकी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग जो डिफरेंट डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं, दैट वी विल कैटेगराइज इन अ सेपरेट डिवीजन. ओके, अगर सपोज मान लो आपकी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी बनाती है, ओके, वो भी एक सेपरेट डिवीजन हो गया. अगर आपकी कंपनी मान लो कि लैपटॉप भी बनाती है तो लैपटॉप एक सेपरेट डिवीजन हो गया. ठीक है, अगर बाइक बना रही है तो बाइक भी एक सेपरेट डिवीजन हो गया. तो जितने आपके प्रोडक्ट वर्टिकल से वो सब आप एक एक डिवीजन में सेग्रीगेट करोगे. ओके, Okay. तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल के लिए टाटा मोटर्स इसमें एक जो एग्जांपल लेते हैं वो इसका ही लेते हैं, व्हीकल्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड सर्विसेज. ओके, Okay. ऑलराइट. उसके बाद आता है सेल्स एरिया. ठीक है, सेल्स एरिया तो हम लोग देखेंगे बाद में. अब यहाँ पे आता है प्लांट. ओके, प्लांट इज समथिंग लाइक, यू नो, प्लांट इज अ प्लेस वेयर यू विल मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, वेयर यू विल स्टोर योर फिनिश प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल्स. ओके, इन अ प्लांट आप तो मैन्युफैक्चर तो करोगे बट मटेरियल को पिकिंग, पैकिंग, लोडिंग, ओके, ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट, डिस्पैच जो है आपका रेडी प्रोडक्ट का, दैट यू विल डू इट फ्रॉम प्लांट ओनली.
ठीक है। तो प्लांट तो आई मीन उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है प्लांट क्या होता है, ठीक है। तो मान लो कि हम यस। हमारा जो प्लांट है वो पुणे के अंदर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो पुणे प्लांट में इसको मेंशन कर देता हूँ। ओके, उसके बाद होता है स्टोरेज लोकेशन। Storage location is something like is a place, is a warehouse where you will store your material. Okay. So what kinds of material you will store? Finished product, ready product, जो अभी आप कस्टमर को इमीडिएटली डिस्पैच कर सकते हो, या फिर आप आपका रॉ मटेरियल स्टोर करोगे, या फिर आप सेमी फिनिश प्रोडक्ट स्टोर करोगे, और यू कैन स्टोर द स्क्रैप मटेरियल्स। ओके, तो दिस इज कॉल्ड अ वेयर हाउस, जहाँ पे आपका मटेरियल एक्चुअली फिजिकली स्टोर करोगे आप। ओके, तो आप स्टोरेज लोकेशंस हमें इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज प्लांट के अंदर हमें ऐसी स्पेस चाहिए होती है जहाँ पे हम हमारे मटेरियल को स्टोर कर सकें। ओके, करेक्ट। यस। उसके बाद होता है शिपिंग पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन पर्सपेक्टिव। एसडी में शिपिंग पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो डिलीवरी हमारी होती है तो वो शिपिंग पॉइंट से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ दिस आर ऑल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, मतलब ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट्स हैं, ठीक है। सो ये जो मैं सब बता रहा हूँ ईच ईच ऑफ दीज आर यूनिट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ठीक है। सो दीज आर ऑल यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब शिपिंग पॉइंट क्या होता है दैट वी अंडरस्टैंड। सो शिपिंग पॉइंट इज अ प्लेस वेयर यू विल डू द लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्टिविटी, ठीक है। मतलब आप ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटी करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप आपका जो प्रोडक्ट है वो ट्रक से शिप करते हो, तो ट्रक के लिए आप एक अलग से लोकेशन बनाओगे जहाँ पे आप सिर्फ ट्रक्स को अलाउ करोगे, जहाँ पे आप सिर्फ लोडिंग एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। मतलब एक प्लांट के अंदर या प्लांट के बाहर एक ऐसी लोकेशन होगी जहाँ पे आप सिर्फ लोड करोगे मटेरियल को, वहाँ पे ट्रक्स आएंगे, वहाँ पे लोडिंग होगी। दैट्स इट, दैट पॉइंट इज नथिंग बट योर शिपिंग पॉइंट। तो अगर मान लो आप शिप से भेज रहे हो तो शिप में भी जो पोर्ट होता है जहाँ पे आप लोड करोगे इनटू दैट शिप, तो दैट पोर्ट इज ऑल्सो योर शिपिंग पॉइंट। शिपिंग ओके, पॉइंट। यस। तो इट्स अ प्लेस जहाँ पे आप लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे, ठीक है। ओके। तो शिपिंग पॉइंट भी हम लोग क्रिएट करेंगे सिस्टम के अंदर, एंड यहाँ पे इसको कोड दे देंगे। शिपिंग पॉइंट क्लियर। उसके बाद होता है यस सर। सेल्स ऑफिस, एंड लास्ट वी हैव टू क्रिएट इज सेल्स ग्रुप। ओके, so this two we have to create in the system. सेल्स ऑफिस इज समथिंग लाइक ब्रांच ऑफिस, ठीक है। ब्रांच ऑफिस मतलब जैसे मान लो आपका महाराष्ट्र के अंदर आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एंड आपका एक हेड ऑफिस तो ऑलरेडी है मुंबई के अंदर। ओके, बट अब जितने भी मेजर यस सिटीज सर। है महाराष्ट्र के अंदर, हर एक मेजर सिटी के अंदर या फिर हर मेजर सिटी के अंदर आपके मेन मेन एरिया के अंदर आपके कुछ ब्रांच ऑफिसेस हो गए। ओके, बिकॉज ब्रांच ऑफिसेस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज जो सिटी के अंदर जितने भी आपके कस्टमर्स हो गए उनको कैटर करने के लिए आपको एक एक ऑफिस मतलब यूजफुल होता है जिससे आप सेल कर सको, ठीक है। सो सेल्स ऑफिस इज नथिंग बट योर ब्रांच ऑफिस, ठीक है। तो ब्रांच ऑफिस आप आपके जितने भी हो गए सिटीज़ के अंदर या फिर मेन सिटीज़ के एरियाज़ के अंदर, तो वो सारे ब्रांच ऑफिस आप क्रिएट करोगे और असाइन करोगे सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो मान लो कि हम जो ऑफिस है मुंबई के अंदर, ठीक है, पुणे में हमारा एक ब्रांच ऑफिस होगा, ठीक है। ये एक ऑफिस हम लोग क्रिएट करेंगे। उसके बाद सेल्स ग्रुप। सेल्स ग्रुप मतलब अब ये जो ब्रांच ऑफिस हमने स्टार्ट किए तो इस ऑफिस के अंदर हमारा जो सेल्स टीम होती है, ठीक है। तो अब सेल्स टीम मतलब क्या होती है कि आप हर एक प्रोडक्ट के लिए आपकी एक एक सेल्स टीम आप अपॉइंट करोगे। जैसे व्हीकल्स के लिए आप कुछ सेल्स पर्सन को हायर करोगे, उनकी एक टीम फॉर्म करोगे, एंड डेडिकेटेडली व्हीकल सेल के लिए आपकी वो सेल्स पर्सन आप अलोकेट करोगे। ओके, तो सेल्स ग्रुप्स आर नथिंग बट योर सेल्स टीम। ओके, एंड ये जो टीम्स ओके। होती है ये आपके हर एक प्रोडक्ट के लिए आप अपॉइंट करते हो उस ब्रांच ऑफिस के अंदर। ओके, ब्रांच ऑफिस के अंदर आप आपकी जो सेल्स टीम होती है उसको अपॉइंट करते हो, ठीक है। सो दैट कि उस एरिया के अंदर जितने भी कस्टमर्स हो गए या फिर आपके जितने भी उस एरिया के अंदर लाइक एक्सपेक्टेड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स होते हैं उन सबको आप कैटर कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो अच्छे से। ओके, तो दिस राइट। इज द थिंग वी हैव टू क्रिएट। अब इतनी चीजें हमें क्रिएट करनी होती है सिस्टम के अंदर। मतलब इसको इसको बोलते हैं डिफाइन। डिफाइन मतलब क्रिएशन। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज लाइक डिफाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। पहले तो सारी कंपनी उसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट्स क्रिएट करो सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब पहले हम लोग देखेंगे इसको डिफाइन कैसे करना है, एंड देन नेक्स्ट वी हैव टू से इज लाइक असाइनमेंट। ओके,
तो अब सीधा सिस्टम के अंदर चलते हैं एंड विल सी हाउ टू क्रिएट दिस कंपनी, कंपनी कोड एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं अभी। ओके, तो अब आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे आप जैसे आ जाते हो, आपको आना है, अब मैं दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से। तो यू हैव टू कम टू SPRO, ठीक है। तो जैसे आप SPRO के अंदर आ जाते हो, एक मिनट है, सिस्टम टाइम ले रहा है I guess। ओके, सो एंटर SPRO। ओके, तो जैसे आप SPRO को क्लिक कर देते हो, यू नीड टू कम टू SAP IMG। IMG इज लाइक इम्प्लीमेंटेशन गाइड। तो यहाँ पे अब आपको आना है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर, हियर। ओके, तो इसको ओपन कर दो। ऑलराइट, और जैसे आप इसको आप ओपन करोगे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर को, सो आपको आना है डेफिनेशन के अंदर। ओके, तो डेफिनेशन मतलब क्या बताया मैंने कि यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट्स आप क्रिएट करना चाहते हो, दैट विल कम अंडर डेफिनेशन पार्ट। ओके, सो आपको डेफिनेशन को ओपन कर देना है, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन जैसे आप ओपन करते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना है, वी हैव टू क्रिएट कंपनी, ठीक है। सो एक्चुअली कंपनी एंड कंपनी कोड, दिस इज अ पार्ट ऑफ फिनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है, दिस इज अ फिनेंशियल एक्टिविटी एक्चुअली, बट दिस कम्स अंडर लाइक सम पार्ट्स कम्स अंडर SD एंड कुछ पार्ट्स आता है फिनेंस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे फिनेंस वाले तो है नहीं, तो इसलिए हमें इसको क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो आई शो यू वेयर वी कैन क्रिएट दिस। तो डेफिनेशन में जैसे आप आते हो, तो यू नीड टू ओपन फिनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, अब इसका जो पाथ, ये जो सब नोट्स के अंदर मैंने प्रॉपरली दिया है आपको, ठीक है, तो आप नोट्स को यूज करके भी इसको क्रिएट कर सकते हो विद प्रॉपर स्टेप्स। ओके, ओके सर। अब देखो सबसे पहले आपको क्रिएट करना है डिफाइन कंपनी। यहाँ पे जैसे आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को ओपन कर देते हो एंड यू नीड टू ओपन दिस डेफिनेशन। ओके, एंड डेफिनेशन के अंदर यू विल फाइंड दिस ऑप्शन फिनेंशियल अकाउंटिंग, एंड इसके अंदर हमें ऑप्शंस मिलता है डिफाइन कंपनी। ओके, अब ये जो डिफाइंड कंपनी है, यहाँ पे हम क्रिएट तो कर रहे हैं, बट अगर सपोज आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि व्हाट इज दिस डिफाइंड कंपनी, यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर। ओके, तो यहाँ पे जो IMG एक्टिविटी का जो डॉक्यूमेंट है, इसको अगर आप क्लिक करते हो, तो यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि उसका यूज़ क्या है। ओके, तो यहाँ से ये डॉक्यूमेंट रीड करके भी आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली इसका यूज़ क्या है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो IMG एक्टिविटी का ये जो आइकन आपको दिख रहा है, इसको डबल क्लिक करके आपको इसके अंदर आ जाना है। ओके, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपनी बना रहे हैं। कंपनी मतलब क्या, ग्रुप को क्रिएट कर रहे हैं। कौन से ग्रुप को, टाटा को, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमें क्रिएट करना है सिस्टम में। अब यहाँ पे ये जो कुछ ऑप्शंस है, ये देखो ये सब, तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। एंड यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये जो ऑलरेडी कुछ ग्रुप्स है, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो SAP के अंदर जो भी आप क्रिएट करोगे, हर चीज़ कोड कोड में होती है। मतलब ऐसे नहीं कि पूरा नाम होगा, हर चीज़ कोड के अंदर होती है। 4 डिजिट 5 डिजिट ऐसे कोड्स में होती है हमेशा। ओके, तो यहाँ पे भी आपको जब आप क्रिएट करोगे, तो मेक श्योर कि आप कोड्स में बना रहे हो उसको। ओके, अब देखो हमें यहाँ पे जो बनाना है, वो कंपनी हमें कोड्स में ही क्रिएट करनी है। तो उसके पहले ये समझ लेते हैं। अब देखो SAP के अंदर 3 मोड होते हैं। ओके, दैट इज डिस्प्ले मोड, चेंज मोड एंड क्रिएट मोड। ओके, तो अब अभी हम लोग जो है वो है चेंज मोड के अंदर। ओके, अब चेंज मोड के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंज सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग क्रिएट मोड के अंदर है, तो अब यहाँ पे क्रिएट मोड नहीं आएगा। यहाँ पे बस 2 ही मोड है अभी फिलहाल के लिए। जो नेक्स्ट में स्क्रीन दिखाऊंगा, उसमें क्रिएट मोड अवेलेबल है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा मोड जो है वो डिस्प्ले मोड है। डिस्प्ले मोड के अंदर क्या होता है कि आप बस देख सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते कुछ। ओके, जैसे आप यहाँ पे देखो, आई कैनॉट एडिट एनीथिंग हियर, ठीक है। सब कुछ एडिटेबल नहीं है यहाँ पे, कुछ भी एडिटेबल नहीं है अब यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है चेंज मोड। तो चेंज मोड पे अगर आपको कुछ क्रिएट करना है या चेंज करना है, देन यू हैव टू यूज चेंज मोड। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब ये एडिटेबल हो गया, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इसको डिलीट कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, क्रिएट भी कर सकता हूँ चेंज मोड को। ओके, तो आपको हमेशा मेक श्योर कि आप कौन से मोड के अंदर हो, चेंज मोड के अंदर हो या डिस्प्ले मोड के अंदर हो। तो अगर आपको चेंज नहीं करना है कुछ, तो हमेशा प्रेफरेबल यही होता है कि आप डिस्प्ले मोड के अंदर ही उसको ओपन करो, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि अगर सपोज मैं अभी चेंज मोड के अंदर हूँ
एंड अगर आपको भी इसको चेंज करना है तो दो पर्सन्स एट अ टाइम सेम स्क्रीन को चेंज मोड पे एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपको एरर आएगा कि लाइक आई एम ऑलरेडी इन दिस स्क्रीन, ठीक है? तो उससे फिर आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको डिस्प्ले मोड पे कन्वर्ट कर दो एंड देन आप इसको एक्सेस कर सकते हो चेंज मोड के अंदर, ठीक है? तो ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जैसे ये डिटेल्स हो गई, ये न्यू एंट्रीज हो गई, ओके? ये सारे ऑप्शंस हमें यूज़ करने हैं, ओके? अब जैसे सपोज आपको किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ओप्पो लिमिटेड, ठीक है? तो अगर आपकी और डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस लाइन को सिलेक्ट कर लो एंड देन जैसे आपको सिलेक्ट करते हो यू विल सी दिस आइकन डिटेल्स, ओके? तो इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप उस कंपनी के अंदर आप सिस्टम आपको लेके जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। तो ये जो आइकन्स है, ये जो सिंबल है, इससे आप डिटेल्स निकाल सकते हो, ओके? उसके बाद ये जो न्यू एंट्रीज का ऑप्शन है, अगर आपको कुछ न्यू क्रिएट करना है देन ओनली यू हैव टू यूज दिस आइकन, ओके? अगर आपको कुछ न्यू नहीं बनाना है तो आप इसको यूज मत करो न्यू एंट्रीज को, ओके? एंड ये जो कॉपी एज ऑप्शन है, कॉपी एज मतलब सपोज अगर आपको कुछ कॉपी करना है, जैसे आपको ये किंगस्टन टेक्नोलॉजी कॉपी करनी है, ओके? इससे आपको न्यू क्रिएट करनी है, मतलब इसी को कॉपी करके आपको न्यू क्रिएट करना है, तो आप इसका इस कॉपी एज को यूज कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, ओके? उसके बाद ये माइनस ऑप्शन है, अगर आपको यहाँ से कुछ डिलीट मारना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे आई वांट टू डिलीट दिस बुल्स राइस, ओके? सो मैं जैसे ही यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये देखो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आप चाहो तो इसको यूज़ करके किसी भी लाइन को यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ओके? उसके बाद ये जो ऑप्शन है अंडू चेंजेस, अंडू मतलब अगर आपको कुछ ये करना है, जैसे आपने कुछ डिलीट कर दिया एंड आपको अगर उसको वापस से लेके आना है तो आप यहाँ से अंडू का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, जैसे एक्सेल में होता है ऑप्शन वैसे ही ये ऑप्शन होता है, ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, डी सिलेक्ट ऑल, यहाँ से ये सब ये कर सकते हो। अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप ये पूरे के पूरे सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको एक एक ब्लॉक को भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको सारे के सारे डी सिलेक्ट करने तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक नई कंपनी क्रिएट करनी है, ठीक है? कंपनी मतलब क्या कि इस ग्रुप को, ये जो टाटा ग्रुप है, इसको हमें क्रिएट करना है सिस्टम के अंदर, ठीक है? तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आना है आपको न्यू एंट्रीज के अंदर एंड देन जो कंपनी होती है वो हमेशा 6 डिजिट में होती है, तो आप यहाँ पे न्यूमेरिक्स प्लस अल्फ़ाबेट दोनों कोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ऐसे कोड दे देता हूँ, टाटा समथिंग लाइक दिस, टाटा 89 और टाटा 01, ओके? ऐसे कोड आप यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो टैट 01 समथिंग ऐसे भी कोड दे सकते हो, ओके? तो आप 6 डिजिट तक ये दे सकते हो कोड कुछ भी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टैट 01 यहाँ पे, ओके? एंड यहाँ पे आपको देना है एग्जैक्ट नेम ऑफ योर कंपनी, ठीक है? तो जो भी हो, टाटा हो, रिलायंस हो, फिनोलेक्स हो या कोई और कंपनी हो, तो आपको एग्जैक्टली जो लीगल रजिस्टर्ड नेम होता है आपके ग्रुप का, वो नेम यहाँ पे मेंशन कर देना है, ओके? ये करेक्ट होना चाहिए, इसमें जैसे भी मेंशन हो टाटा समथिंग लाइक टाटा लिमिटेड और टाटा प्राइवेट लिमिटेड, वैसे आप मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पे मेंशन कर दो टाटा, दिस शुड बी द एग्जैक्ट लीगल नेम, ओके? बिकॉज ये जो नेम होता है यही सारे डॉक्यूमेंट्स में प्रिंट होता है, तो सिस्टम इसी फील्ड से कंसिडर करता है, ओके? उसके बाद यहाँ पे एड्रेस एंड ऑल, तो जितने भी अगर आपका एक ग्रुप का कोई एड्रेस है, लीगल रजिस्टर्ड एड्रेस, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे मैं एक मेंशन कर देता हूँ कि मेरी कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ उसका एड्रेस। फिर सिटी भी आप मेंशन कर सकते हो, सिटी आई मेंशन पुणे, ओके? और देखो यहाँ पे जो कंट्री होती है वो हमेशा आपको लिस्ट में से सिलेक्ट करनी है, ठीक है? तो ये जो आपको फील्ड आपको जो दिख रही है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास आपको दिखता है, तो इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे यू विल सी दिस ऑप्शंस, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये कंट्रीज है सारी, तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से इंडिया को निकाल सकते हो। ये देखो यहाँ पे इंडिया है, तो इसको डबल क्लिक करो तो यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, आयन, ओके? एंड फिर वैसे ही आप यहाँ पे लैंग्वेज की को भी सिलेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेज की मतलब यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, इंडिया एंड आई मीन इंग्लिश, ओके? देन फ्रेंच, जर्मन, ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना इंग्लिश, ओके? बिकॉज
ये हमारी बिजनेस लैंग्वेज होगी, ठीक है। फिर उसके बाद करेंसी भी आती है, करेंसी यहाँ पे मेंशन करना है आपको INR, सो सेम थिंग, अगर आपको लिस्ट में से निकालना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो एंड देन यहाँ से आप निकाल सकते हो करेंसी को। ओके, सो हियर आई विल सिलेक्ट INR, तो इंडियन रुपीज़ को आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है, एंड इसको एंटर ओके कर दो एंड इसको सेव करना बोला। अब देखो ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी, यहाँ पे कोड मेंशन कर दिया, कंपनी का नेम मेंशन कर दिया, फिर उसका एड्रेस मेंशन कर दिया, उसकी बिजनेस लैंग्वेज एंड करेंसी कंट्री सब मेंशन कर दिया, एंड उसके बाद इसको सेव करना आपको भूलना नहीं है। ओके, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे आप सेव करते हो फर्स्ट टाइम, तो यू विल सी स्क्रीन लाइक दिस, ऐसे आपको स्क्रीन दिखेगी। ओके, तो अब हमारे जो चेंजेस होते हैं वो एक टीआर के अंदर स्टोर करने पड़ते हैं। टीआर इज समथिंग लाइक एक टेम्पररी प्लेस होती है जहाँ पे हमें इसको सेव करने पड़ते हैं। ओके, अब ये टीआर जो होता है उससे हम हमारे चेंजेस एक सर्वर से दूसरे सर्वर में मूव कर सकते हैं। मतलब अभी देखो हमने एक सर्वर के अंदर चेंजेस को अपडेट कर दिए, तो दूसरे सर्वर में जाके फिर से करने की जरूरत नहीं। तो ये जो टीआर बॉक्स होता है ये हम मूव कर सकते हैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर में, तो ऑटोमेटिकली चेंजेस आपके वहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। ओके, तो अभी जो टीआर होता है इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर आपको चेंजेस कैसे सेव करना है, यहाँ पे यू कैन सी दिस क्रिएट रिक्वेस्ट ऑप्शन, ये जो ब्लैंक पेज है, यू कैन सी दिस, इसको क्लिक करो एंड देन हियर यू नीड टू मेंशन द डिस्क्रिप्शन कि एग्जैक्टली आपने क्या किया है। तो यहाँ पे मेंशन करो क्रिएशन ऑफ कंपनी। ओके, एंड आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा जिसके अंडर आप चेंजेस कर रहे हो उस प्रोजेक्ट का नंबर या फिर कोड आप मेंशन कर दो एंड सिंपली यहाँ पे आप इसको सेव कर दो। ओके, देखो जैसे आपने सेव किया एक नंबर जनरेट हो गया, दिस इज योर टीआर नंबर, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नंबर, एंड इसके अंदर हमारे चेंजेस टेम्पररी सेव होते हैं। मतलब बैकएंड में परमानेंट टेबल में तो होते ही है, बट इस टीआर के अंदर भी हमारे चेंजेस जो है आपने जो चेंज किया है वो भी टेम्पररी स्टोर हो जाता है। ओके, तो ये मैंडेटरी होता है बिकॉज जो आप चेंज कर रहे हो उसको इस टीआर के अंदर भी हमें सेव करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री के अंदर आपको हर एक चेंज के लिए एक एक टीआर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, बट अभी टेस्ट सिस्टम के अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपने एक बार टीआर नंबर जनरेट कर लिया तो उसी के अंदर आप सारे चेंजेस सेव कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे नंबर दिख जाता है तो उसको फिर से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर दो। ओके, ऑल राइट, सो ये हो गया, डेटा सेव हो गया हमारा। आप पीछे आ जाओ। अब देखो ये कंपनी तो हमारी क्रिएट हो गई, यहाँ पे आप उसका कोड मेंशन कर दो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोड्स, साइड में कर देता हूँ इस, क्या कोड बनाया था हमने, @01 we at zero created, one. this one we created, right? Okay, Yes, fine. ओके, तो ये समझ में आया कैसे क्रिएट किया हमने कंपनी। yes, yes, sir. ओके, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा टैट। अब दूसरा है कंपनी कोड, ठीक है। अब कंपनी कोड मतलब क्या, एक्चुअल कंपनी। ओके, वो हैज अ सेपरेट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लीगली सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, तो अभी इसके अंडर हमें टाटा ग्रुप के अंदर अभी हमें एक्चुअल कंपनी को क्रिएट करना है, सो वी विल क्रिएट अ टाटा मोटर्स। ओके, अब देखो इसी के अंदर आपको आना है फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, एंड इसके नीचे यू विल सी दिस ऑप्शन डिफाइन कंपनी कोड। ऑलराइट, तो इसको आपको डबल क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन एडिट कंपनी कोड डेटा। सतीश HK, ठीक है, वन सेक। ओके, तो वेलकम टू दिस पार्ट एंड आई क्लिक टू एडिट कंपनी कोड डेटा। अब देखो यहाँ पे कंपनी कोड में भी सेम चीज़ है, बस यहाँ पे आपको जो कोड क्रिएट करना है कंपनी का वो 4 डिजिट में होना चाहिए एंड दैट शुड बी न्यूमरिक, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है देन ओनली यू हैव टू यूज़ अल्फ़ाबेट्स, बट अगर आपके पास ऑप्शन है देन यू कैन यूज़ Only numbers. नंबर्स ओनली, ठीक है। अब देखो Okay. यहाँ पे कुछ कंपनीज ऑलरेडी क्रिएटेड है, यहाँ पे उसके कोड्स भी यहाँ पे मेंशन है। ओके, वैसे ही हमें हमारी कंपनी को क्रिएट करना है यहाँ पे। ऑलराइट,
सो फिर से आपको आ जाना है, पहले तो उसके पहले कोड्स को देख लो कि कौन से कोड्स है जो ऑलरेडी यूज़ में है। अब जो कोड्स यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा कोड आप फाइंड करो जो ऑलरेडी यूज़ में नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो 1015 के बाद 1016 से लेके 1019 तक अवेलेबल है। ओके, सो वी कैन टेक 1016 एज अ कंपनी कोड। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ Okay. न्यू एंट्रीज पे एंड देन यहाँ पे कोड दे दो 1016 and here you can mention Tata Motors Private Limited and this should be the legal registered name of your company code। जैसे भी हो, टाटा मोटर्स लिमिटेड हो, प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर और कुछ भी नाम हो, वैसे के वैसे ही एज इट इज़ होना चाहिए, बिकॉज ये जो नेम होगा ये डॉक्यूमेंट्स पे प्रिंट होगा आपके कस्टमर्स जो भी आप भेजोगे। ठीक है, तो Yes. एग्जैक्ट लीगल रजिस्टर्ड नेम मेंशन करना है विद प्रॉपर एड्रेस। तो यहाँ पे मैं सिटी कंट्री मेंशन कर देता हूँ। तो कंट्री आपको लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। आप इस फील्ड पे क्लिक करोगे तो ऐसे बाइनोकुलर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी मैग्नीफाइंग ग्लास आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यू विल गेट अ लिस्ट। तो इस लिस्ट में से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो इंडिया को। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इंडिया कहाँ गया, इंडिया नीचे होगा, ये दिस इज द इंडिया। ओके, इसको डबल क्लिक करो तो सिस्टम उस कोड को एक्सेप्ट कर लेगा। या ओके, बट अगर आपको कोड पता है तो आप सीधे कोड भी एंटर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको सिलेक्ट ही करना है। यू कैन ऑल्सो एंटर द कोड। ओके, फिर यहाँ पे Okay. करेंसी को मेंटेन करो। करेंसी भी आप ऐसे ही कर सकते हो, जैसे फील्ड पे क्लिक करते हो तो ये साइड में जो ये मैग्नीफाइंग ग्लास आता है इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी करेंसी हो आपकी। ठीक है, तो हमारी तो करेंसी INR है, इंडियन रुपीज़ है। तो मैं यहाँ से INR को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंडियन रुपीज़ को। एंड वैसे ही आपको लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज के लिए भी आप इसको सिलेक्ट करके ऐसे साइड में इसको क्लिक करके यहाँ से लैंग्वेज को निकाल सकते हो। ठीक है, सो आई सेलेक्ट इंग्लिश ओवर हियर। ठीक है, अब देखो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कोड हमने फिलअप कर ली। अब उसके बाद हमें यहाँ पे करना है इसको एड्रेस को फिलअप। एड्रेस मतलब एक फॉर्म आता है और उस फॉर्म के अंदर हमें एड्रेस को फिलअप करना होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जैसे आप इस एड्रेस टैब पे क्लिक करते हो तो एक फॉर्म आएगा। अब इस फॉर्म के अंदर हमें सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है। ओके, तो अब सबसे पहले इसको देखो, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट लीगल रजिस्टर्ड नेम ऑफ कंपनी कोड इसको मेंशन करना है। जो आपने यहाँ पे मेंशन किया है वही आपको इस फील्ड पे भी मेंशन कर देना है। ओके, नेम, तो यहाँ पे टाइटल कर दो कंपनी, यहाँ पे मेंशन कर दो टाटा मोटर्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, या फिर यहाँ पे शॉर्ट कोड दे दो कि आपकी कंपनी का शॉर्ट कोड क्या है, तो टाटा मोटर्स आप मेंशन कर दो। Okay? फिर उसके बाद आपको मेंटेन करना है एड्रेस। तो जो भी आपके इसका एड्रेस होगा रजिस्टर, मतलब अब कंपनी आपके ग्रुप का एड्रेस नहीं मेंटेन करना है, आपके कंपनी कोड जहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है वहाँ का एड्रेस आपको मेंशन करना है। ठीक है, सो यहाँ पे मेंशन कर दो कि लाइक कराडी IT पार्क समथिंग लाइक दिस, नो नॉट कराडी, B56 सेक्टर। ओके, दूसरी लाइक दिस, या फिर चांकन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, सो ये एड्रेस है हमारा जहाँ पे हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, जस्ट मैंने एक मेंशन कर दी। तो यहाँ पे डिटेल एड्रेस होना चाहिए आपके कंपनी कोड का। ओके, फिर उसके बाद सिटी मेंशन, ये पोस्टल कोड मेंटेन कर देना। यहाँ पे सिटी मेंटेन कर दो जहाँ पे आपका ये रजिस्टर्ड हुई है कंपनी। उसके बाद कंट्री आप लिस्ट में से इस मैग्नीफाइंग ग्लास पे क्लिक करके निकाल दो। मैं यहाँ पे कोड एंटर कर देता हूँ। एंड उसके बाद रीजन, रीजन मतलब होते हैं स्टेट्स। तो जैसे ही आप कंट्री सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके स्टेट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो स्टेट्स है वो सिलेक्ट करना है। तो सेम आप यहाँ पे इस मैग्नीफाइंग ग्लास पे क्लिक करके भी यहाँ से स्टेट्स को निकाल सकते हो। ओके, तो ये जैसे ही फील्ड पे क्लिक करते हो एक मैग्नीफाइंग ग्लास आएगा, उस पर क्लिक करना है तो ये सारे ऑप्शंस आपके विजिबल होंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो देखो यहाँ पे ये आ गया, रीजन आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे PO बॉक्स नंबर और भी आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप वो फिलअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स, तो आपकी कंपनी के जितने भी कम्युनिकेशन डिटेल्स है कंपनी कोड के, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी या फिर और कुछ, ये यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फॉर कम्युनिकेशन, वो सब आपको यहाँ पे मेंटेन कर देना है विद करेक्ट डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे ईमेल आईडी होना चाहिए प्रॉपरली, फ़ोन नंबर होना चाहिए, फैक्स नंबर होना चाहिए, सारी की सारी कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी आपकी कंपनी। ओके, तो वैसे वैसे आपको डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है। ठीक है, अब जैसे आप ये कंप्लीट कर लेते हो फॉर्म, इसको ओके कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू सेव योर चेंजेस।
ओके, तो अगर फिर से आता है तो फिर से ओके करके इसको, अब देखो ये वापस से आ गया। अब यहाँ पे आपको फिर से ये यहाँ पे आके ये जनरेट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी टीआर जनरेटेड है, बस इसको ओके करके इसके अंदर चेंजेस को सेव कर दो। ठीक है, ऑलराइट, इसको सेव करके बाहर आ जाओ। ये अब हमारी कंपनी 1016 रेडी हो गई। ठीक है, सो आई जस्ट राइट द कोड दैट इज 1016 दिस वी क्रिएटेड इन द सिस्टम, दिस इज ऑल्सो कंप्लीटेड। समझ में आया ये क्लियर? यस सर। ओके, अब उसके बाद आता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ सेल्स। अब जहाँ पे भी आपको सेल्स मिल जाता है तो आपको सीधे आ जाना है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में। ठीक है, अब इसको क्लोज कर दो। अब हमें क्रिएट करना है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सो हियर यू नीड टू ओपन एंड ऑन द फर्स्ट सेक्शन यू विल फाइंड द ऑप्शन क्रिएट डिफाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको डबल क्लिक करो। ओके, एंड हियर you need to define the sales organization, so you need to select this option. Okay, अच्छा ये संतोष कौन है? I don't know। तो ये देखो ये प्रॉब्लम होता है अगर आप चेंज मोड पे ओपन करते हो। नाउ आई एम ट्राइंग टू ओपन दिस इन चेंज मोड बट समवन इज ऑलरेडी देयर इन दिस कोड इन द चेंज मोड। ठीक है, तो ये आईडी ऑलरेडी वहां पे है इसलिए मुझे एरर आ रहा है। तो आई नीड टू क्लोज दिस फॉर नाउ फॉर अ मिनट। सॉरी संतोष। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया। ओके, अब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन भी आपको 4 डिजिट के अंदर ही क्रिएट करना है, उसमें भी न्यूमरिक्स ही होना चाहिए मोस्टली। ठीक है, तो जैसे आपने कंपनी कोड को क्रिएट किया वैसे ही आपके ऑफिसेस जो है अब आपको क्रिएट करने हैं। मतलब मान लो कि आपके जो ऑफिसेस है, जो हेड ऑफिसेस है वो मल्टीपल लोकेशंस पे हो सकते हैं। जैसे हर एक स्टेट में आपका एक एक ऑफिस होगा, हेड ऑफिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिर से सेम करना है। पहले तो कोड चेक कर लो कि कौन सा कोड है जो लिस्ट में यहाँ पे नहीं है यूज में। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे 1021 कोड इज अवेलेबल, दैट इज नॉट इन यूज येट। ओके, तो आ जाओ न्यू एंट्रीज के अंदर। ओके, अब यहाँ पे जैसे आप इसके अंदर आ जाते हो तो आपको यहाँ पे कोड दे देना 1021। ठीक है, एंड यहाँ पे आप कोड दे दो टाटा मोटर्स पुणे। तो ये हमारे पुणे के अंदर हमारा हेड ऑफिस हमने ओपन कर दिया है एंड उसका ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब उसके बाद आपका जो ऑर्गेनाइजेशन से उसकी करेंसी यहाँ पे मेंटेन कर दो। तो करेंसी कैसे मेंटेन करोगे? यहाँ पे आपको आना है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो INR। ओके, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो INR। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो एंड देन यू विल फाइंड दिस ऑप्शन इंडियन रुपीस। ठीक है, अब बाकी आपको यहाँ पे और कुछ फिलअप नहीं करना है अभी के लिए, ये सब हमारा पार्ट नहीं है। सारा PO परचेस MM मॉड्यूल का पार्ट आता है। यहाँ पे बस एक चीज़ मेंटेन कर देना, ये कैलेंडर होता है। तो कैलेंडर मतलब आपका जो ऑफिस है कौन से डे पे ऑपरेशनल है, कौन से डे पे नॉन ऑपरेशनल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके कैलेंडर में होती है। तो आप बस यहाँ से इंडियन कैलेंडर सेलेक्ट कर लो। इंडियन स्टैंडर्ड जो वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्किंग डेज होते हैं, उस हिसाब से आपका ऑफिस ऑपरेशनल होगा। ठीक है, तो यहाँ से बस आपको कैलेंडर सेलेक्ट कर लेना है इंडिया लिस्ट में से, इसको डबल क्लिक कर लो। बस आपको इतना ही करना है और बाकी सारी की सारी फील्ड्स आपको ब्लैंक रखनी है। ठीक है, अब ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है दिस वन, इसको ये करो, आप ओपन करो एंड यहाँ पे फिर से फॉर्म मेंशन कर दो। अब यहाँ पे आपको मेंशन करनी है आपकी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स। आपका जो ऑफिस रजिस्टर्ड हुआ है उसकी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर दो आपके ऑफिस का नेम। अब यहाँ पे आपको कंपनी या कंपनी कोड का नेम नहीं मेंशन करना है, आपके ऑफिस का नेम मेंशन करना है। ठीक है, मतलब जो हेड ऑफिस है उसकी डिटेल्स, उसका नेम यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली कर देता हूँ टाटा मोटर्स लिमिटेड MH। MH इज महाराष्ट्र। ओके, तो वैसे आप शॉर्ट कोड लिख सकते हो, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, ऐसे आप जैसे जैसे आपके ऑफिस होंगे तो आपको मेंशन कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेंशन कर दो महाराष्ट्र ऑफिस। ठीक है, सो दैट कि ये शॉर्ट कोड है आपका। एंड उसके बाद आप यहाँ पे एग्जैक्टली आपका एड्रेस आएगा, जैसे मैं मेंशन कर देता हूँ 5 नियर ECMC लाइक दिस। ओके, तो अब ये जो एड्रेस होगा ये आपके ऑफिस का एड्रेस होगा। अब यहाँ पे कंपनी कंपनी कोड का एड्रेस नहीं आएगा, यहाँ पे आपके सेल्स हेड ऑफिस का एड्रेस जो रजिस्टर्ड लीगल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे मेंटेन कर देना है। ठीक है,
फिर यहाँ पे पोस्टल कोड्स मेंशन कर दो, सिटी मेंशन कर दो, यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेना, रीजन सिलेक्ट कर लेना, रीजन मतलब स्टेट होता है, तो आप इस मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स, तो आपके ऑफिस की जो भी कम्युनिकेशन डिटेल्स होगी, फोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, ऑल यू नीड टू सिलेक्ट ओवर हियर। ओके, तो अभी हमारे पास कुछ नहीं तो मैं इसके लिए ब्लैंक छोड़ देता हूँ, बट एड्रेस एंड ये सब तो मैंडेटरी होता है, तो इसको आपको फिलअप करना ही है। ओके, अब इसको भी ओके कर दो। तो ये हो गया हमारा ऑफिस रेडी 1021। क्लियर, इजी। यस तो सर। ये इसको मेंशन कर दो 1021, ठीक है। ऑल राइट, ओके, अब इसको सेव कर देता हूँ, इसको बाहर आ जाओ। अब हमें नेक्स्ट क्रिएट करना है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज लाइक योर सेल स्ट्रैटेजी, कि आप सेल कैसे करोगे, ठीक है। सो अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स मॉडल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पीछे आ जाना है, वापस से बैक आ जाना है, एंड बैक आने के बाद इसी के अंदर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यू विल सी दिस ऑप्शन डिफाइन कॉपी डिलीट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो इसको आपको डबल क्लिक कर देना है, ओके। एंड यहाँ पे आने के बाद डिफाइन, ये जो आपको दिख रहा है डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इसके अंदर आपको क्लिक कर देना है, ओके। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होता है वो 2 डिजिट में होता है हमेशा, ओके। जैसे मैंने बताया इसके अंदर क्या होता है कि आप कैसे सेल करने वाले हो, होलसेलर, रिटेलर, डायरेक्ट, इंटरनेट, क्यों, कौन सा मोड है आपका जिसके थ्रू आप सेल करोगे, ओके। तो ऑलरेडी सारे ऑप्शंस तो यहाँ पे एसएपी ने हमें दे के रखे हैं, वैसे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं आपको कुछ अलग से कोड क्रिएट करना है आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए, तो आप यहाँ से न्यू एंट्रीज पे आ जाओ, यहाँ पे एक 2 डिजिट का कोड दे दो, जैसे मैं ये देता हूँ, मैं W1 कर देता हूँ। सो W1 इज फॉर माई होलसेल ट्रेड, ओके, एंड R1 कर देता हूँ, दिस इज फॉर माई रिटेल ट्रेड। ऐसे आप कोड यहाँ पे दे सकते हो, ओके। अब ये यहाँ पे ऑलरेडी ये की ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसलिए हमें ऐसे एरर आ रहा है, बट ऐसे यहाँ पे एक कोड और एक डिस्क्रिप्शन मेंटेन करके आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही ये क्रिएट हो जाता है आपको बैक आ जाना है, एंड यू विल सी दैट कोड इन द लिस्ट, ओके। तो यहाँ से आप यूज कर सकते हो। तो अभी के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे, रिटेल ट्रेड को, 00 को। तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ कोड, दैट इज 00 रिटेल ट्रेड, ओके। एंड उसके बाद हम लोग होलसेलर से भी सेल करेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर, सॉरी नॉट होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर से भी सेल करेंगे। तो ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम लोग यूज करेंगे टू सेल अवर प्रोडक्ट, ओके। तो यहाँ पे कोड मेंशन कर दो एंड इसका डिस्क्रिप्शन नोट कर लेना, ठीक है। तो इसमें वैसे फॉर्म वॉर्म कुछ नहीं होता, ये तो बस इसमें कोड होता है, कोड आपको क्रिएट करना है और उसका डिस्क्रिप्शन दे देना है, दैट्स इट, इतना ही है इसमें, ठीक है। एंड जैसे ही क्रिएट हो जाता है आप बस इसको सेव कर दो। अगर आप चाहो तो लिस्ट में से भी यूज कर सकते हो, या फिर आप जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिखा है वैसे भी आप यहाँ पे न्यू क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ओके इसको सर। सेव करो, बैक आ जाओ। अब ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट। अब नेक्स्ट आता है डिवीजन। डिवीजन को हमें क्रिएट करना है। तो डिवीजन क्या होता है, डिवीजन इज समथिंग लाइक प्रोडक्ट लाइंस, ओके। तो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट लाइंस कौन कौन से हैं, दैट यू हैव टू क्रिएट, ओके। तो डिवीजन बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप इसको ओपन यहाँ पे आ जाते हो तो इसको क्लोज करके लॉजिस्टिक जनरल पे आप क्लिक करो, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिवीजन। तो इसको सेलेक्ट करो एंड देन यू विल फाइंड दिस ऑप्शन डिफाइन कॉपी डिलीट डिवीजन, ओके। तो अब डिवीजन मैंने क्या बताया, इट्स लाइक प्रोडक्ट लाइंस। आपकी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट लाइंस होते हैं वो आप इसके अंदर क्रिएट करोगे, ठीक है। सो सी डिवीजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल्स, बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ लाइक प्लांट, इट इज पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक, ठीक है। तो इसलिए वो हमें सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं मिलता कभी भी, वो हमेशा आपको लॉजिस्टिक के अंदर ही मिलता है, ओके। तो लॉजिस्टिक जनरल को ओपन कर दो एंड देन यहाँ पे डिफाइन कॉपी डिलीट, ये जो है इसको डबल क्लिक करो एंड यहाँ पे डिफाइन डिवीजन पे आ जाओ, ओके। यहाँ पे अब देखो ऑलरेडी कोई डिवीजन क्रिएटेड है। डिवीजन भी होता है वो भी 2 डिजिट में होता है हमेशा, ठीक है। तो जैसे हमने क्रिएट किया वैसे ही यहाँ पे देखो न्यू एंट्रीज पे आ जाओ, यहाँ पे एक कोड दे दो, जैसे I'll give 44 and I'll give vehicles, ठीक है। तो मैंने 4W एक कोड दे दिया व्हीकल्स के लिए।
मैंने A8 कोड दे दिया ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए, ओके। A8 भी है यहाँ पे, A3 और 3 है यूज में, EU कर दो, ये भी है। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ और कोड देता हूँ, V8 समथिंग व्हीकल्स, ओके। एंड ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए आई गिव समथिंग AO लाइक दिस, A0। तो आप यहाँ पे कुछ भी कोड दे सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, AI कोड मैंने दे दिया फॉर ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपको कोड्स क्रिएट करना है और बस उसका डिस्क्रिप्शन वहाँ पे असाइन कर देना है। तो इसमें भी सेम है, यहाँ पे भी कोई फॉर्म वॉर्म नहीं होता है, बस आपको आपका कोड दे देना है एंड उस कोड को आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फॉर दिस वी विल यूज़ व्हीकल्स, यहाँ पे 00 कोड हम लोग यूज़ करेंगे फॉर दिस ऑल्सो, ओके। एंड और एक कोड हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज़ ऑटोमोटिव पार्ट्स, तो उसके लिए हम लोग लेंगे 10, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग 10 यूज़ करेंगे, ऑटोमोटिव पार्ट्स को हम लोग क्रिएट करेंगे। अगर आप चाहो तो सर्विसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो समझ में आया, बस Sir, ऐसे। how can we assign the description that we have created? देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ हमने से जो भी क्रिएट आप, किया। हाँ यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे सपोज यू वांट टू चेंज योर डिस्क्रिप्शन, ओके। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ से भी कर सकते हो, ओके। या फिर आप अगर आप न्यू क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ से जैसे मैंने दिखाया, आप सीधा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कोड दे दो और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दो, नेम दे दो बेसिकली, ओके। ओके। तो ऐसे आप दे सकते हो, ये जो डिस्क्रिप्शन है आप ऐसे यहाँ से चेंज कर सकते हो जो चाहे। अगर आपको सर्विसेज करना है तो यहाँ पे सर्विसेज कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है। एंड ये कोड और दे इसके देना बाद है। सर क्या करते हैं, मतलब सेव करना है? हाँ, बस इसके बाद आपको सेव कर देना है। फिर वो वहाँ पे आ जाएगा। यस, तो यू विल सी, अब देखो ये AK बन गया, हमने इसको सेव कर दिया, एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब आप बैक आ जाओगे तो यू विल सी दैट AK इन द लिस्ट नाउ, ओके। थोड़ा नीचे आ जाओ, अब यहाँ देखो ये AK आ ओके। गया, यहाँ पे ये AI आ गया जो हमने क्रिएट किया था, ये सर्विसेज आ गया यहाँ पे, राइट। तो बस आपको ऐसे कर देना है यहाँ पे क्रिएट, ठीक है। तो अब इस कोड को असाइन भी करना है आगे, बट वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले आप अब यहाँ तक आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, क्रिएट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कल कवर करते हैं। तो आज अगर पॉसिबल हो तो आईडी पासवर्ड ले लो एंड ओके यहाँ तक सर। आप क्रिएट कर लो पहले। सर वो मुझे मतलब 3 मोड्स बताइए ना एक बार, चेंज, क्रिएट और वो डिस्प्ले।